आपको हिंदी गद्य का जो विकासात्मक चरण था उसमें विविध प्रकार के आयाम या विविध प्रकार के उसमें जो चरणबद्ध प्रकार से उसका उत्थान देखने को मिला, आप उसकी जानकारी कर चुके हैं। अब आगे हम हिंदी काव्य में जो साहित्यिक समृद्धता है और उसके विकास के विविध चरणों का अवलोकन करेंगे, जिसमें समयबद्ध रूप से आप देखें तो हिंदी के विकास का 4 चरणों में विद्वानों के अनुसार उसका काल क्रमानुक्रम प्राप्त होता है, जिसमें नंबर 1 आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल इस रूप में भी जाना जाता है और वह 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक का समय है। उसके उपरांत मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के रूप में जानते हैं, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक 300 वर्षों का यह कार्य का क्रम देखने को मिलता है। उसके उपरांत उत्तर मध्यकाल, जिसको हम रीत काल के रूप में भी जानते हैं, और रीत काल की रचना का जो समय है वह 1645 ईस्वी से 1845 ईस्वी तक का हमें प्राप्त होता है। उसके उपरांत फिर हम आधुनिक काल में आ जाएंगे, जो कि 1843 ईस्वी से वर्तमान समय तक का, जिसमें विकास का क्रम प्राप्त होता है। इस तरह से 4 चरणों में हम अध्ययन की दृष्टि से इसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आदिकाल का या वीरगाथा काल, चारण काल का समय है, उसकी विशेषताओं के संदर्भ में, उसके रचनाकारों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें जो रचनाएं हुई हैं अधिकांशतः लोग दरबारी और जो राजाओं के प्रशंसा करने वाले और साथ ही आश्रय प्राप्त कवियों का जो समूह है वह प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो उनकी प्रशस्ति है, उनकी प्रशंसा है, उसी परंपरा में यहाँ पर काव्य रचनाएं निरूपित हैं। तो रासो परंपरा में रचित जो काव्य हैं वह कैसे काव्य हैं, किस श्रेणी के हैं? वह वीर गाथा परक काव्य की श्रेणी में है। तो इसमें हम रचनाकारों का, उनकी जो रचनाएं हैं, मुख्य रचनाकारों के नाम भी देखते चलते हैं। जैसे दलपत विजय की जो रचना है खुमाड़ रासो के नाम से जानी जाती है, नरपत नाल्ह की बीसल देव रासो, और चंद बरदाई की जो रचना है वह पृथ्वीराज रासो, और जगनिक की परमाल रासो, जो कि आलखंड के रूप में इसका जो है गांव में विशेष रूप से जो महीना आपका वर्षा ऋतु का है उसमें गाने के लिए आंचलिक रूप से जो क्षेत्रीय, जो आपका जिस परिवेश में आप लगभग यहाँ निवास करते हैं उसके आसपास का वातावरण इससे जो है गुंजायमान दिखाई देता है। नल सिंह का विजयपाल रासो, उसके उपरांत सारंगधर का अम्मीर रासो। तो इस तरह से ये सभी रचनाएं हैं और साथ में वीर छंद में विरचित काव्य के रूप में भी रचनाएं आपको देखने को प्राप्त होती हैं, जिसमें केदार भट्ट का जयचंद्र प्रकाश और
मधुकर की जो रचना है वह जो है जय मयंक जस चंद्रिका, इस प्रकार की जो ये सब रचनाएं हैं उससे यह वीर गाथा काल को चरितार्थ करती हैं या वीर गाथा काल की पुष्टि करती हैं। और हम आगे के क्रम में उसकी विशेषताएं या प्रवृत्तियों के संदर्भ में आएंगे। जो इस रचना की मूल विशेषता है, जो विचारधारा है, उसमें वह जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा से संबंधित इनके अपनी रचना का क्रम प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो समसामयिक परिवेश है उसमें सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना देखने को नहीं प्राप्त होती। जैसे आज जो है भारत का एकीकरण है, भारत की अपनी जो है संप्रभुता और अखंडता की स्थितियां हैं, वह सब स्थितियां उस समय के परिवेश में नहीं प्राप्त होती हैं। इस तरह से समसामयिक जो दृश्य है हम जनमानस के साथ में जुड़ा हुआ देखते हैं कि लोगों में राष्ट्रीय छिन्न भिन्नता की जो स्थितियां हैं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से लोग जो है अलग अलग गुटों में, अलग अलग समूहों में और विखंडित रूप में दिखाई देते हैं। युद्धों का जो सामने का जैसे तात्कालिक जो घटनाक्रम हो रहे हैं और उसका जो है आंखों देखा जो दृश्य है उस तरह का चित्रण अर्थात उसकी सजीवता का वातावरण जो है इनमें इन रचनाओं में प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त जो रचनाएं भी हैं वह वीर रस से युक्त हैं और साथ ही साथ वर्णन करने में श्रृंगार रस का भी भरपूर मात्रा में प्रयोग किया गया है। इसके साथ में यहाँ पर जो ग्रंथ हैं उसमें प्राधान्य रासो ग्रंथों का ही प्राप्त होता है और कल्पना का जो पुट है, जो कल्पना का आशय है, उसमें परिलक्षित होता है। प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना है और डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है आप ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा के शब्दों का जो है प्रयोग विशेष रूप से प्राप्त करते हैं।